एग्रीकल्चरिस्ट एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक का जो कि होने वाला है आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब आप अपनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री कर रहे होते हैं तो कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनको स्कॉलरशिप्स मिलती है, लेकिन उस कैटेगरीज में भी बाउंडेशन होती है कि आपके जो पेरेंट्स की इनकम है, ईयरली इनकम है, वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स होती है जो कि सारे स्टूडेंट उसमें एलिजिबल होते हैं, चाहे उनके फादर की इनकम कुछ भी हो, लेकिन उनको जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वो स्कॉलरशिप नहीं ले पाते हैं और वो काफ़ी अच्छी अमाउंट उनके हाथ से निकल जाती है, जो कि उनका एक बेसिक नीड होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन, मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री एग्रीकल्चर स्ट्रीम से कर रहे हैं तो आपको किस किस टाइप की स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप डॉक्टरेट डिग्री को परस्यू कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलेंगी। फर्स्ट स्कॉलर है इंस्पायर, जो कि पीएचडी स्टूडेंट के लिए है। इसमें जिनकी एमएससी नेचुरल बेसिक साइंस से है वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप आपको 5 ईयर के लिए मिलती है एंड इसका एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर में निकलता है। यहाँ पर आपको 7 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं 5 ईयर के लिए। एज ग्रुप यहाँ पर मेंशन किया गया है, अगर आपकी एज 22 से 27 साल के बीच में है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जिन भी स्टूडेंट की अपनी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में हाईएस्ट ओजीपी है वो इस फॉलोशिप को परस्यू कर सकते हैं। एंड सेकेंड है आईसीआर एसआरएफ फॉलोशिप। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपने एआईए एसआरएफ का एग्जाम दिया है और आपको कॉलेज मिला हुआ है तो आपको एसआरएफ की स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर के स्टूडेंट के लिए होती है। इसकी एप्लीकेबिलिटी 3 ईयर के लिए होती है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म जून एंड जुलाई में निकलते हैं। आपको 31,000 पर मंथ दिया जाता है फर्स्ट ईयर में एंड सेकेंड ईयर में, एंड आपको 35,000 दिया जाता है 35 ईयर में। एंड थर्ड वन होती है यूजीसी नेशनल फॉलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट के लिए ही। इसमें सिर्फ ओबीसी स्टूडेंट ही एलिजिबल है। इसकी एलिजिबिलिटी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी नेचुरल बेसिक एंड सोशल साइंस से। आप यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका डिटेल देख सकते हैं। ये स्कॉलरशिप 3 ईयर के लिए दी जाती है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर एंड नवंबर में निकलते हैं। आपको इनिशियल 2 ईयर में 31,000 पर मंथ दी जाती है एंड आपके लास्ट 1 ईयर में 35,000 पर मंथ दिया जाता है। स्कॉलरशिप आपको मेरिट लिस्ट में प्रोवाइड की जाती है यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम के बेसिस पर। फोर्थ है यूजीसी राजीव गांधी नेशनल फॉलोशिप, जो कि एसटी एंड एससी कैंडिडेट के लिए है। एलिजिबिलिटी है एमएससी। अगर आप अपना डॉक्टरेट डिग्री नेचुरल बेसिक एंड सोशल साइंस में परस्यू कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपको मेरिट लिस्ट पर, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सीएसआईआर नेट एग्जाम के मेरिट लिस्ट पर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। आप इस स्कॉलरशिप को 3 ईयर तक ले सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर से दिसंबर के बीच में निकलता है। आपके इनिशियल ईयर में आपको 25,000 पर मंथ दिए जाएंगे, लेकिन आपके रिमेनिंग 2 मंथ में 28,000 पर मंथ दिए जाएंगे। एंड 5 है मौलाना आजाद नेशनल फॉलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट। यहाँ पर एलिजिबिलिटी एमएससी है। अगर आप अपना डॉक्टरेट ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में परस्यू कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। ये स्कॉलरशिप 3 ईयर तक के लिए वैलिड होती है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म जून में निकलते हैं। फॉर सोशल साइंस स्टूडेंट के लिए 31,000 पर मंथ दिए जाते हैं इनिशियल 2 ईयर्स में, एंड सोशल साइंस स्टूडेंट के लिए 31,000 पर मंथ दिए जाते हैं फॉर इनिशियल ईयर में, एंड 35,000 पर मंथ रिमेनिंग 2 ईयर्स में, रिमेनिंग 1 ईयर में। एंड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 12,000 पर मंथ दिया जाता है इनिशियल 2 ईयर में, एंड 25,000 पर मंथ दिया जाता है फॉर 1 ईयर के लिए लास्ट 1 ईयर में। 6 है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ सोशल साइंस रिसर्च फॉलोशिप, जो कि सोशल साइंस स्टूडेंट के लिए होती है जिनकी एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से होता है, इकोनॉमिक्स से होता है, सोशल साइंस से होता है। कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। इसके साथ साथ आपके रिसर्च प्रपोजल को भी अपलोड करना होता है। आपको स्कॉलरशिप 2 ईयर के लिए दी जाती है, जिसका एप्लीकेशन टाइम जून से जुलाई के बीच का होता है। एंड फॉलोशिप 20,000 पर मंथ दी जाती है फॉर 2 ईयर्स के लिए, एंड कंटीजेंसी ग्रांट दिया जाता है फॉर 20,000।
सेवेंथ स्कॉलरशिप है यूजीसी नेट जीआरएफ, जिसमें एलिजिबिलिटी है एमएससी लाइफ साइंस और सोशल साइंस स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। इस स्कॉलरशिप 5 ईयर तक दी जाती है। इसका एप्लीकेशन टाइम मई से जून या फिर अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। आपके इनिशियल 2 ईयर में आपको 25,000 पर मंथ दिया जाएगा और लास्ट 3 ईयर में आपको 28,000 पर मंथ दिया जाएगा। 8 है CSIR नेट, जिसमें एलिजिबिलिटी है एमएससी। ये लाइफ साइंस, फिजिक्स साइंस, केमिकल, अर्थ एंड मैथमेटिकल साइंस स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होते हैं। इसमें फॉलोशिप जो भी स्टूडेंट अपनी पीएचडी को परस्यू कर रहे होते हैं थ्रू CSIR नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन के थ्रू, वो इस फॉलोशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। ये स्कॉलरशिप आपको 5 ईयर के लिए दी जाती है, जिसका एप्लीकेशन टाइम जून से अगस्त के बीच में होता है। आपको इनिशियल के 2 ईयर के में 31,000 पर मंथ दिया जाएगा। लास्ट के 3 ईयर में आपको 35,000 पर मंथ दिया जाएगा। एंड 9 है वुमेन साइंटिस्ट स्कीम बी। इसमें से वुमेन कैंडिडेट ही एलिजिबल है, चाहे वो एमएससी वाले स्टूडेंट हो या पीएचडी के, बस उनको अपना रिसर्च प्रपोजल सेंड करना है। एंड ये स्कॉलरशिप आपको 2 to 3 ईयर के लिए दी जाती है। इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट फेब से मार्च के बीच में आता है। इसमें पीएचडी स्टूडेंट को 55,000 पर मंथ दिए जाते हैं एंड एमएससी स्टूडेंट को 40,000 पर मंथ दिए जाते हैं। बिराक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसलिंग स्टूडेंट इनोवेशन फॉर ट्रांसलेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च में ये स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं एंड ये आपको 3 ईयर के लिए दी जाती है। एंड एप्लीकेशन टाइम इसका 2 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में होता है। 11th स्कॉलरशिप है मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट पोजीशन इन सॉइल माइक्रोबायोमी रिसर्च। इसमें बीएससी इन सॉइल और क्रॉप साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबियल बायोलॉजी, इकोलॉजी के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। 3 ईयर इसकी वैलिडिटी होती है। इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है फेब से मार्च के बीच में। एनुअल स्टीपेंड दिया जाता है बीएससी एंड फुल ट्यूशन फी एंड इंश्योरेंस बेनिफिट्स दिए जाते हैं। डीएसटी स्कॉलरशिप लाइफ साइंस के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होते हैं एंड एप्लीकेशन का टाइम फेब से मार्च का होता है। 50,000 पर मंथ दिए जाते हैं फॉर सीनियर पॉलिसी फेलो पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट फेलो पीएचडी एंड 30,000 पर मंथ फॉर यंग पॉलिसी प्रोफेशनल्स, यानी जो एमएससी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 30,000 पर मंथ दिया जाता है। स्कीम फॉर यंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट लाइफ साइंस एंड सोशल साइंस के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। इसका एप्लीकेशन मार्च से अप्रैल के बीच में निकलता है। रिसर्च प्रपोजल एंड एट एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ नेशन। इसमें आपको सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं अपने नेशन के, उसमें आपको रिसर्च प्रपोजल देना होता है। 14 है स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस। सिंगल गर्ल चाइल्ड जो है उनके लिए है। सोशल साइंस से अगर वो करते हैं जिसमें एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स है, यूजीसी के द्वारा ये ग्रांट की जाती है। 5 ईयर के लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें एप्लीकेशन टाइम आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। आपको इनिशियल 2 ईयर में 25,000 पर मंथ दिया जाता है एंड रिमेनिंग 3 ईयर में 28,000 पर मंथ दिया जाता है। नेताजी सुभाष ICR इंटरनेशनल फॉलोशिप, जो कि एग्रीकल्चर एंड लाइड एरिया टू परस्यू डॉक्टरेट डिग्री इन ओवरसी। इसमें आपको कैंडिडेट को सबमिट करना होता है अपना रिसर्च प्रपोजल इन आइडेंटिफाई प्रायोरिटाइज एरिया। इसमें आपको 3 ईयर के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म जुलाई से अगस्त के बीच में निकलते हैं। एंड इसमें आपको जो भी स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाहते हैं उसके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है पर ईयर के एक्सपेंसेस के बेसिस पर। आई जस्ट होप कि स्कॉलरशिप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी और आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बाकायदा इस स्कॉलरशिप का प्रॉफिट उनको मिलेगा और वो अपनी आगे की एजुकेशन को भी बहुत अच्छे से परस्यू कर पाएंगे।